अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला आज आपसे डिस्कशन करेंगे आज के सेशन पे, आज इस वीडियो में। और हम बात करेंगे कि कल क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और आज क्या कमालात आप लोगों ने दिखाए, इस पर भी ज़रूर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम, खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 22 फरवरी की कॉल लेकर। सबसे पहले बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तमाम लोगों के उन कमेंट्स का जिसमें आप लोगों ने मुझे ये सेशन जारी रखने के लिए कहा। सर्विसेज बढ़ती हैं तो मुझ पे लोड बढ़ता जाता है, मगर मैं आपकी जहाँ जहाँ आपको मेरी ज़रूरत होगी वहाँ इंशाल्लाह मुझे पाएंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश जारी रखूँगा। साथ में मैं बता दूँ कि इंशाल्लाह ताला इस महीने हम अपना जो सेंटिमेंटल एनालिसिस का कोर्स है वो करने जा रहे हैं। अगर कोई रह गया है तो अभी भी रजिस्टर करा सकता है 0345-619-0443। अच्छा जनाब, आज मैं आप लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस तरह आप लोगों ने आज मैसेजेस किए मुझे, व्हाट्सएप के मैसेजेस, और जो हमारे अपने व्हाट्सएप ग्रुप हैं उस पर जो कमेंट्स आए हैं उसका मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह बेहतरीन फ़ायदा देता रहे। और ख़ास तौर पे आज एक सेशन में आप लोगों ने जो कामयाबियाँ हासिल की हैं और जिस तरह आपने हमारी लाइव मार्केट सपोर्ट को सराहा है, वो यकीनी तौर पे हमारा दिल बड़ा करने के लिए काफ़ी से ज़्यादा है। मैं और मेरी टीम बहुत इस बात पे खुश हैं और हम इंशाअल्लाह ताला अपनी इस काविश और कोशिश को जारी रखेंगे। मैं वादा करता हूँ कि मार्केट के दौरान लाइव सपोर्ट का जो हमेशा से हमारा सिस्टम रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मौसर करेंगे, कोशिश करेंगे। बस वक्त का मसला होता है क्योंकि रात भी काम करना होता है, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी काम करना होता है, तो उसमें बीच बीच में कहीं मैं आपको नज़र नहीं आता, मगर मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला आपके साथ हर वक्त मौजूद रहूँ। अच्छा जनाब, ये तो मुबारकबाद आपने कबूल कर ली। अब चलते हैं आज के सेशन पे। सबसे पहले अगर हम आज के सेशन को देखें तो कल की कॉल में ये बात कही गई कि जो रिकवरी फेज़ है मार्केट का वो ख़त्म नहीं हुआ। एक बात मैंने ये कही थी। दूसरे मैंने ये कहा था कि हमारे पास ये सपोर्ट्स मौजूद हैं जो मार्केट को बाउंस बैक कर सकती हैं और मार्केट दोबारा से अपनी रिकवरी को कंटिन्यू कर सकती है। ये बात मैंने कही कि मार्केट में कोई ऐसी, हालांकि क्यों कहने की ज़रूरत पड़ी थी, इसलिए पड़ी थी कि कल हो गई थी प्रॉफिट टेकिंग हाई से। तो मैंने आप लोगों की हिम्मत बांधने की कोशिश की कि अभी ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। उसके बाद फिर रात को जो खबर आ गई कि हुकूमत साजी के लिए दोनों पार्टियां तैयार हैं और दोनों तीनों पार्टियां साथ बैठ गई हैं, उनके दरमियान मामला तय पा गए, तो उससे फिर मार्केट के बारे में लोगों की बड़ी एक्साइटमेंट पैदा हो गई। बल्कि कुछ व्हाट्सएप ग्रुप से मैं देख रहा था कि लोग तो 2-3 हज़ार पॉइंट की बातें कर रहे थे। खैर बहरहाल ग्राउंड रियलिटी के करीब रहना चाहिए। हमारी भी कुछ मेम्बरान से बात हुई, कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किए, फ़ोन किए, तो हम तो इस बात पे थे कि 800,000 पॉइंट की तेज़ी बनती है, इस बात पे भी। बहरहाल अगर इस हुकूमत साजी से पहले चले जाएं तो उससे पहले मैं आपको कॉल में ये बात पे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि रिकवरी फेज़ दोबारा से कंटिन्यू करेगा, ख़त्म नहीं हुआ है। नंबर 2-2-2.5 दिन पहले मेरे ख्याल में मैं आपको मैरिज ऑफ कन्वीनियंस की वीडियो दे चुका था, जिसमें मैंने यकीन दिलाने की ये कोशिश की कि भाई कोई चॉइस नहीं है, हुकूमत साजी तो होनी है। जब इलेक्शन हुए तो हुकूमत साजी होगी और मईशत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। ये बात मैं पिछले 1 महीने से समझा रहा हूँ कि मईशत पे कंप्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता। तो जनाब ये तमाम बातें हुई। फिर अगर आज हमने एक और चीज़ देखी, सिंस 8 फरवरी जब से इलेक्शन हुए मार्केट में गैप ओपनिंग सेशन चल रहा है। मतलब गैप ओपनिंग सेशन नहीं ख़त्म हो रहा है मार्केट में। 8 फरवरी के बाद अगर आप देखें तो पहला जो सेशन था वो नीचे की तरफ आया ज़बरदस्त तरीके से। उसकी वजह भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी डिटेल में नहीं जा रहे। 9 फरवरी के बाद 9 और 12 फरवरी और 13 फरवरी, ये 3 सेशन थे जो गैप ओपनिंग हुई डाउन साइड में, मगर 13 फरवरी को रिकवर होकर बंद हुआ। फिर 14 फरवरी को हम गैप ओपनिंग करते हैं और ऊपर की जानिब जाते हैं। फिर उसके बाद 15 फरवरी को फिर गैप ओपनिंग होती है ऊपर की जानिब, मगर बड़ा प्रेशर आता है, क्लोजिंग डाउन साइड होती है। फिर इसी तरह 16 फरवरी को भी यही होता है। उसके बाद फिर 19 फरवरी को गैप ओपनिंग नीचे की साइड, मगर ज़बरदस्त रिकवरी, और उसके बाद सिंस देन हम रिकवरी देख रहे हैं। तो गैप ओपनिंग का जो तमाशा है वो अल्लाह का शुक्र है कंटिन्यू है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट पे
पॉइंट करता है, चाहे वो मनफी हो या मुस्बत हो। तो आज हमने देखा कि मार्केट ने 61,549 को शुरू में टेस्ट कर लिया, उसके बाद वहां से जो प्रॉफिट टेकिंग हुई बिल्कुल फेयर है, क्योंकि जब आप 1000 पॉइंट ऊपर गए, 1144 पॉइंट मेरे ख्याल में उस वक्त हम ऊपर गए थे, तो हम 1144 पॉइंट प्लस ये कि वो एक बड़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। अगर आपने कल देखा हो तो वो येलो फॉन्ट में रेजिस्टेंस आपको शो की गई थी। जब वहाँ तक गए तो हमें यकीनी तौर पे हर स्ट्रांग रेजिस्टेंस पे उम्मीद रखनी चाहिए कि प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, इसलिए सरप्राइजिंग नहीं है। फिर उसके बाद मिड डे कॉल्स आपको मुख्तलिफ ऑडियोज दी गई, चार्ट बना बना के जो दिखाया मैंने आपको, जिसका मैं शुक्रिया अदा कर रहा था, क्योंकि उसको समझ के आप लोगों ने जो आज फ़ायदा उठाया उससे मुझे बहुत खुशी होगी। देखिए, मैं तो ट्रेड नहीं करता, मगर जब आप लोग फ़ायदा करते हैं, कामयाबी से ट्रेडिंग करते हैं, तो मेरे लिए वही फ़ायदा होता है, वही अचीवमेंट, एक्साइटमेंट होती है, सेलिब्रेशन होती है। तो आज पूरे दिन आपको 60,965 और 935 के बारे में मैं बताता रहा कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकती है, और फिर मार्केट ने सपोर्ट ली। और वो अभी आपने जो ये आपके सामने चार्ट है, जो मेजर चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको एक सुबह का एरिया दिखा रहा हूँ कि किस तरह वेवी वॉल्यूम्स बने, और मार्केट, ये 5 मिनट का चार्ट है, मैं उसको मैग्नीफाई कर रहा हूँ आज के सेशन को। उसके बाद फिर मैंने फाइंडिंग सपोर्ट एक एरिया दिखाया है कि आप उस एरिया को जाके देखें कि वहाँ चाल क्या है मार्केट की, और मार्केट के वॉल्यूम क्या है, और सपोर्ट फॉर्म करना किसको कहते हैं। उसके बाद फिर मार्केट किस तरह ऊपर जाती है, और ये कौन सा एरिया है, 60,965, 935। और उसके बाद वहाँ से मार्केट जब ऊपर भागती है तो आप देख लीजिए कि 61,620 का हाई। अब ये कितने पॉइंट बनते हैं, ये तकरीबन आपके 700 पॉइंट बनते हैं। तो मार्केट सपोर्ट लेके 700 पॉइंट ऊपर चली जाती है। ये तमाम चीज़ें अगर सीखनी है तो सेंटिमेंटल एनालिसिस को सीखिए। प्रिसाइज लेवल टेबल आपके सामने है, अपडेटेड है, इसमें येलो फॉन्ट स्ट्रॉन्गर लेवल होते हैं। अब बात कर लेते हैं पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट पे, कि आखिर कल क्या पॉसिबिलिटी है, क्या होने वाला है। देखिए जनाब, माशाल्लाह जो कंसिस्टेंसी है वो बरकरार है। मेरे लिए ज़्यादा अहम ये बात थी कि जो रिकवरी फेज़ है इसमें हमें बुल्स की कंसिस्टेंसी देखने को मिले। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा सेशन है जिसमें बुल्स ने कंसिस्टेंसी को बरकरार रखा है। वॉल्यूम्स के बारे में मैं कह चुका हूँ कि यार कंसिस्टेंसी रहेगी तो वॉल्यूम तो आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तसलसल कायम रहना चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी बुल्स में नज़र आए तो वॉल्यूम खुद ब खुद ज्वाइन करेंगे। तो कल से वॉल्यूम आ गए थे, कल हमने 86% ज़्यादा वॉल्यूम देखे थे। आज बेशक 10% वॉल्यूम कम हुए, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम फिर भी फेयर इनफ है, ठीक है ना। और फिर मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था कि जो कॉरपोरेशंस की पार्टिसिपेशन है, यानी कि ट्रेडर और जो स्टेक होल्डर है, वो मखसूस कंपनियों में ही काम नहीं कर रहा, बल्कि उनकी तादाद बढ़ रही है। 248 कंपनियों में कल काम कर रहा था, आज भी कमोबेश इतनी ही कंपनियों में काम करता हुआ नज़र आया। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो मार्केट में ट्रेडर इन्वेस्टर के इंटरेस्ट पे पॉइंट करती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब आने वाले सेशन में इंशाल्लाह ताला बुल्स जो हैं आगाज़ के साथ एक्साइटमेंट दिखाने की कोशिश करेंगे। मगर मेरी किसी भी बात को ग्रांटेड इसलिए मत लीजिए कि मैं हमेशा आपको दूसरा पहलू ज़रूर बताता हूँ। मैं ऐसा नहीं होता कि अगर मार्केट में मैं तेज़ी कर रहा हूँ तो मैं आपको स्टॉप लॉस ना बताऊँ, मैं आपको एग्जॉस्शन ना बताऊँ। तो क्योंकि जो स्पेकुलेटर होता है वो आपके बहुत सारे जज्बाती जो एहसासात होते हैं, जो आपकी जो फीलिंग्स जिस तरह एग्जीक्यूट होने जा रही होती है मार्केट में, वो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो अगर वो फ़ायदा उठाते हैं तो उसमें हम ट्रैप ना हो जाएं। ये बात समझिए मेरी, मतलब ये कि जैसे मैं और आप बैठे हुए हो मार्केट 500 पॉइंट ऊपर खुल रही है, ठीक है, तो कोई इसका फ़ायदा ना उठा ले। वो 300 पॉइंट नीचे खुले मार्केट, और 300 पॉइंट नीचे खुलने से हम परेशान हो जाएं, सब बेड़ा गर्क हो गया, हमने माल बेच दिया, हम निकल गए, 300 पॉइंट नीचे जाके मार्केट ठक करके 2000 पॉइंट ऊपर चली जाए। ये होता है ट्रैप। स्पेकुलेटर आपके जो जज्बात होते हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं, उनकी एग्जीक्यूशन को रीड करके उसके ऊपर उसके बरखिलाफ जाके ट्रेड करता है और बड़े अच्छे पैसे कमा लेता है, क्योंकि वो ट्रैप कर देता है। तो आपने उस ट्रैप में नहीं आना, इसलिए हमेशा मेरी कॉल में दोनों पहलू बताए जाते हैं। अक्सर लोग मेरी इस बात से अख्तलाफ भी करते होंगे, मैं कई दफ़ा ऐसे कमेंट्स देख चुका हूँ, मगर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यहाँ आपको सिखाने और समझाने की कोशिश ज़्यादा करता हूँ कि हम किसी का चारा ना बने, हम किसी स्पेकुलेटर का या किसी भी भाई का चारा नहीं बने। तो बहरहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट, 61,795
61,795। यहाँ तक तो मुझे मार्केट खुलती भी नजर आ रही है कि मार्केट शायद यहीं पे खुले। अगर यहाँ पर ही इसके ऊपर खुलती है तो ठीक है, मार्केट अपनी इस एक्साइटिंग जर्नी को कंटिन्यू करेगी जो कि फिल वक्त रिकवरी फेज है, इट्स नॉट अ बुलिश ट्रेंड। याद रख लीजिए इस बात को, अभी मैंने इसको बुलिश ट्रेंड करार नहीं दिया है। तो अगर इसको कंटिन्यू करती है तो ये अपने रिकवरी फेज को कंटिन्यू करेगी। 61,795 मेरा इमीडिएट टारगेट है जिस पे मार्केट खुलने की मैं उम्मीद कर रहा हूं। उसके बाद मेरा जो असल हदफ है कल के लिए वो 62,236-244 है। 62,236-244। अब ये कितना दूर है? ये तकरीबन 700 पॉइंट की दूरी पे है यहां से। ये अगर हम देखें तो यहां से 700 पॉइंट की दूरी पे है। तो 62,000 तो इंशाअल्लाह ताला हम कल हासिल कर ही रहे हैं। मतलब ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं बोल दूं, मगर मैंने लिखा नहीं है प्रोफेशनली, मैं ऑडियो में थोड़ी ज़्यादा बात कर जाता हूं। तो मैं ये समझता हूं कि अगर मोमेंटम ऐसा रहा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम अच्छा रहा, तो हम कल 63,000 भी देख सकते हैं। नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है। बट माई स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन, मूविंग अप विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, फॉलोइंग द लेवल्स एंड ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस। जिस लेवल के ऊपर आप जाते रह जाएं, जैसे आप 61,795 के ऊपर है तो 694 के नीचे स्टॉप लॉस लगा दीजिए। आप 64,244 62,244 के ऊपर है तो 62,009 के नीचे स्टॉप लॉस लगा दीजिए। तो लिहाजा उसके बाद फिर अगर उम्मीदें रखें मार्केट से तो रखिए, उसके लिए मैं मना नहीं करूंगा। ठीक है जी। तो बहरहाल ये तो पॉसिबिलिटीज हैं। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे पहलू की तरफ जिसको हम रिस्क मैनेजमेंट भी कहते हैं। एक तो यहां पर यह भी समझिएगा कि 62,236-244 के पास और 61,795 के पास वॉल्यूम को जरूर गेज कीजिएगा, वॉल्यूम को जरूर गेज कीजिएगा। और मैं इंशाल्लाह आपको मिड डे अपडेट्स में वो बताऊंगा अभी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मगर मैं अभी से बता रहा हूं कि जरूर आपने ये काम करना है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर मार्केट 61,570 के ऊपर नहीं ट्रेड करती, फर्ज कर लें नहीं करती, तो मार्केट में वॉल्यूम कम हो जाएंगे, लेथार्जिक हो जाएगी, लैकलस्टर हो जाएगी। प्रॉब्लम कोई नहीं है, प्रॉब्लम कोई नहीं है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अगर पैदा होती है 61,172 के नीचे, 61,172 उसके नीचे पैदा होती है। और आज जो आपको लेवल दिया था 60,935, क्या था वो? 935 और 945 कुछ था। तो ये लेवल अब जो है 60,938.74 पे है। आपको पता है डेली चार्ट पे लेवल एडजस्ट होते हैं, तो वो लेवल अब 60,938.74 पे है। अगर इस लेवल के, ये लेवल अब जो है बियर्स को एक्टिवेट करने का, एग्रेसिव करने का लेवल बन चुका है। ठीक है जी। तो इसके नीचे आप बियर्स की एग्रेशन एक्सपेक्ट करें। 570 के नीचे लेथार्जिक होगा, मगर बाय करने का मौका मिलेगा आपको, टारगेट बाइंग मिलेगी। अगर आपने बाय प्लेस की तो बहुत मज़ा आएगा, जिस तरह आज आया 60,900 के पास, इसी तरह उस वक्त भी मज़ा आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन तमाम बातों को अमल करेंगे, समझेंगे। और अगर आपको लगता है किसी तौर पर कि मेरी वीडियोज़ आपके किसी काम आती हैं तो अपने दोस्तों में और अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी पे बिलीव करता हूं कि अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए फ़ायदेमंद हूं तो आप ज़रूर मेरे बारे में बात कीजिए, लोगों को बताइए, ताकि वो लोग भी ये फ़ायदा हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला बहुत सेहतमंद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।